जी नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे थे विक्रय संवर्धन, उसके अंतर्गत जो है हम विक्रय संवर्धन का अर्थ एवं उसकी विशेषताओं के बारे में जाना। आज हम पढ़ेंगे व्यापारी संवर्धन विधियाँ। इससे पहले हमने उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ पढ़ा। व्यापारी संवर्धन विधियाँ जो है वो पूर्ण रूप से जो है वो व्यापारी से संबंधित है। इसमें जो व्यापारी जो होते हैं, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी आदि जो व्यापारी जो है उनको अधिक से अधिक माल क्रय करने और विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत जो है वो व्यापारी जो होते हैं, जो मध्यस्थ होते हैं, उन मध्यस्थों की प्राप्ति करने के लिए अधिक से उन मध्यस्थों को, यानी कि थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी को अधिक से अधिक माल को क्रय करने के लिए, विक्रय करने के लिए प्रोत्साहित करती है। विपणन की सफलता मध्यस्थों पर निर्भर करती है। इसलिए उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं इस मेथड के अंदर हम देखेंगे। तो उसको हम देखते हैं कि कुछ चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं विक्रय प्रतियोगिता। इस विक्रय प्रतियोगिता अगर हम बात करेंगे तो इस विक्रय प्रतियोगिता में क्या होता है कि व्यापारियों की अधिक से अधिक माल बेचने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की व्यापारियों के मध्य जो है वो प्रोत्साहित किया जा सकता है। उसके अंदर क्या किया जाता है, व्यापारी के अंदर जो है वो प्रोत्साहित किया जाता है। ये विक्रय प्रतियोगिता की हम बात कर रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है। दूसरा हम अगर बात करें तो विक्रय प्रतियोगिता के अलावा जो है इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता करवा सकते हैं वो हम करवा देंगे। और जो भी व्यापारी विजेता होगा उसको जो है वो संबंधित पुरस्कार जो भी उसको पुरस्कार देना है वो विक्रेताओं के द्वारा, यानी कि निर्माताओं के द्वारा उसको पुरस्कार दे दिया जाएगा। भत्ता, तो भत्ते की अगर बात करें तो भत्ते के अंदर जो है वो निर्माता मध्यस्थों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के भत्ते देता है। क्रय भत्ता जो है, ये भत्ता व्यापारी द्वारा एक निश्चित अवधि में माल का क्रय करने पर निर्माता द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट पर माल खरीदने के लिए जो है, खरीदने पर उनको एक कुछ जो है वो छूट दे दी जाती है माल पर जो है। वस्तु भत्ता, व्यापारी को केवल एक ही निर्माता द्वारा वस्तु भत्ता दिया जाता है। इसमें ये होता है कि विभिन्न कंपनियों, जैसे कि उदाहरण है कि विभिन्न कंपनियों के कपड़े ढकने के स्थान पर केवल बॉम्बे डाइंग का कपड़ा ढकने पर उसको माल भत्ता यानी कि वस्तु भत्ता दिया जाता है। उसी प्रकार से बहुत से भत्ते हैं। विज्ञापन भत्ते के अंदर जो है व्यापारी द्वारा जो विज्ञापन का जो खर्चा किया जाता है उस विज्ञापन खर्चे के अंतर्गत कुछ निर्माता द्वारा जो है वो वहन किया जाता है। सजावट भत्ता के अंदर दुकान के अंदर, वातायन के अंदर, जो दुकानों के अंदर जो काउंटर बिक्री पर जो सजावट की जाती है उसमें भी जो खर्चा जो है वो निर्माता द्वारा दे दिया जाता है। तीसरा जो है वो सभा और सम्मेलन। निर्माता विक्रय संवर्धन की विधि को अपनाते हुए व्यापारियों के मध्य जो है विभिन्न प्रकार के सभा और सम्मेलन जो है वो समय समय पर करवाती रहती है। सभा और सम्मेलन करवाने का उद्देश्य यही है कि व्यापारी आपस में मिलकर जो है वो विचार विमर्श करें ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो, नवीन परिवर्तनों का स्वागत हो, नवीन परिवर्तनों के बारे में जानकारी मिले, विक्रय नीति की स्पष्ट जानकारी उसमें मिल जाए। इसीलिए सभा और सम्मेलन या सेमिनार का आयोजन करवाया जाता है। प्रशिक्षण भी दिया जाता है। व्यापारियों को विशिष्ट वस्तुओं को बेचने के लिए उनको प्रशिक्षण भी उनको दिया जाता है, जिसमें विक्रय कला और व्यापार की नीतियों के साथ साथ उत्पाद के तकनीकी एवं संचालन संबंधी पहलुओं पर जो है वो विशेष जानकारी उनको दी जाती है। फैशन शो, निर्माता व्यापारियों द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तुओं का प्रचार करने के लिए फैशन शो आयोजित करते हैं। फैशन शो में वस्तुओं को नवीनतम आकर्षक तरीकों के साथ प्रस्तुत किया जाता है ताकि ग्राहक उन वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रेरित हो सके। इसके लिए जो है वो विभिन्न प्रकार के बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। परिधान, आभूषण या वाहन निर्माता द्वारा समय समय पर फैशन शो किया जाता है, वही लोग करते हैं। व्यापारी प्रीमियम, निर्माता द्वारा व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा में अथवा निश्चित मूल्य की वस्तुएं बेचने पर अथवा एक साथ बड़ी मात्रा में माल क्रय करने पर प्रीमियम के रूप में मूल्यवान वस्तु जैसे टीवी, चांदी का सेट आदि जो है वो निःशुल्क देना है। एक क्वांटिटी में अगर माल खरीदते हैं तो उनको जो है वो प्रीमियम वस्तु के बदले कोई ना कोई उनको गिफ्ट आइटम जो है उनको दिया जाता है। और भी बहुत सारी सेवाएं जो है वो मैनेजमेंट की सहायता में रूप में जो भी जो करना चाहिए, वित्तीय प्रबंधन, सरकारी नीतियाँ, संस्था की सजावट, ग्राहकों की आपत्तियों के निराकरण संबंधी मामले आदि जानकारी आदि चीज़ें जो है वो इस व्यापारी संवर्धन विधियों के अंतर्गत बताई जाए। चूँकि व्यापारी संवर्धन विधियों का जो फायदा जो है वो संपूर्ण रूप से यानी प्रत्यक्ष रूप से जो है वो केवल और केवल व्यापारियों को ही होगा। इसमें उपभोक्ता संवर्धन विधियों में उपभोक्ता का ध्यान रखा जाता है और व्यापारी संवर्धन विधियों में जो है वो व्यापारी का ध्यान रखा जाता है। ये विक्रय संवर्धन की जो दो विधियाँ है इसको विशिष्ट रूप से जो अपने को जो है अच्छे से पढ़ना है।
क्योंकि एग्जाम में जो है वो प्रश्न किसी प्रकार से भी आ सकता है, विक्रय संवर्धन क्या है और उसकी विशेषताओं को बताइए, या विक्रय संवर्धन क्या है, उपभोक्ता संवर्धन विधियों को बताइए, या व्यापारी संवर्धन विधियों को बताइए। प्रश्न कई बार आता है, तो अपने को इसके बारे में विस्तृत रूप से जो है पढ़ना है। इस चैप्टर को वापस एक बार पढ़ना है बुक से, समझ में आ जाएगा सरल ये चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमारा जो है आज पूरा हो गया है। चैप्टर का नाम था विक्रय संवर्धन, बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से की जाने वाली अनियमित क्रियाएं। देखिए, फिर हमने जो क्या पढ़ा, इसकी विशेषता है, इसका महत्व पढ़ा, विक्रय में वृद्धि होती है, प्रतिस्पर्धा पर विजय प्राप्त करना, ख्याति में वृद्धि, उपभोक्ताओं के ज्ञान में विश्वास में वृद्धि, नए बाजारों में प्रवेश, लाभों में वृद्धि, अधिक सुविधाएं वगैरह जो है ये हमने पढ़ा है। विधियों में हम 2 विधियाँ पढ़ी, उपभोक्ता संवर्धन विधियाँ के अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती है, तो मुफ्त नमूनों का वितरण है, प्रतियोगिता है, कूपन है, मेले एवं प्रदर्शनियाँ है, प्रीमियम अतिरिक्त यात्रा उपहार स्वरूप, घटे मूल्य पर विक्रय, क्रियात्मक प्रदर्शन, विक्रय उपरांत सेवाएं, पैकेजिंग। व्यापारी संवर्धन विधियाँ पूर्ण रूप से जो है वो व्यापारी के लिए होती है। इसमें भत्ते, क्रय भत्ता, वस्तु भत्ता, व्यापारी प्रीमियम, फैशन शो, प्रशिक्षण सभाएं और सम्मेलन वगैरह आदि विधियों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो चैप्टर पूरा हो गया। इसके बारे में कोई भी समस्या है तो मुझे बताना। धन्यवाद।